बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। एनसीईआरटी किताब विवाद का ये पूरा मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एनसीईआरटी को सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ नोटिस यहां पर सामने आया है। सीजेआई ने कहा सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है। ये न्यायपालिका पर हमला है, हल्की सजा देकर हम नहीं छोड़ेंगे, जवाबदेही तय होने तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, एनसीईआरटी किताब विवाद जो ये पूरा मामला है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट में पहुंचा, इसे लेकर आज सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख भी यहां पर सामने आया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या कोई जानकारी मिल रही है किस तरह से ये कड़ी फटकार? 9899 में कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट आज बेहद सख्त लहजे में आज इस मामले पे कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है और जिस तरह से एनसीईआरटी के बुक में न्यायपालिका और न्यायपालिका से जुड़े हुए करप्शन का जो मामला जिस तरह से छापा गया था, इस मामले पे कहा गया कि और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं, क्या उसके बारे में जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है। हालांकि आज जिस तरह से कोर्ट में इस मामले पर माफी भी मांगी गई, लेकिन आज कोर्ट ने माफी देने से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि इस मामले में आगे तमाम जो जांच की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा और जांच की प्रक्रिया जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस मामले में आज सीजेआई जो है आज बेहद सख्त लहजे में इस मामले पे कहा है कि पुस्तक में अत्यंत लापरवाही, प्रेरित और अपमानजनक ढंग से लिखी गई बातों का आत्मनिरीक्षण करने के बजाय निदेशक को लिखित रूप से पुस्तक की जो सामग्री है उसके बारे में सवाल जवाब किया है। हालांकि आज जिस तरह से एनसीईआरटी के जो अधिकारी हैं और उससे जुड़े हुए जो सेक्रेटरी हैं, आज उनको भी तलब किया गया है। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और इस मामले में आगे की जवाब मांगा गया है। शंकर, इतना तो यहाँ पर नजर आता है कि हल्के में नहीं लिया जाएगा और ना ही इस मामले को यूं ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे आखिर है कौन, इस तह तक पहुंचा ही जाना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कोर्ट के द्वारा इस मामले में आज जो आदेश है वो आदेश लिखवाया जा रहा है और इस मामले में कई तरह की जो टिप्पणियां की गई हैं, कहा गया है कि जिस तरह से न्यायपालिका एक देश के लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और वहां पर किस तरह से उसको बदनाम करने के लिए या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से इसमें डिटेल्स का प्रयोग किया गया है, कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं ने तीनों स्तंभों की जो इंडिपेंडेंसी है उसको सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से विशेष सावधानी बरती गई थी, तो आज एक विशेष तौर पर इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि कहीं कहीं उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। और हालांकि इस मामले में जो एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि उस किताब के जो विशेष जो हिस्से हैं उसको हटाने का भी वो करेंगे, लेकिन इस मामले पे कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले पे हम एक जांच भी करवाएंगे और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जो एक विषय है इस मामले पे बोला होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका को एक जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत एक कहीं बदनाम करने की कोशिश है और ये एक कैलकुलेटिव मूव है जिसे न्यायपालिका को बदनाम करने को किया गया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर से भी इस मामले में जवाब तलब किया गया है कि ये एक कैलकुलेटिव मूव है, ना कि न्यायपालिका को शंकर, क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि सीजेआई की तरफ से ये साफ तौर पर कह देना कि जवाबदेही तय होने तक कार्रवाई जारी रहेगी, ये सीधा और साफ सख्त संदेश है कि लीपापोती नहीं होगी या फिर तारीखों पर तारीख नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जवाबदेही जब तक तय नहीं हो जाती कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी? देखिए, इस मामले पे सीजेआई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत मामूली परिणाम जो है, हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने गोली चलाई है, आज न्यायपालिका लहूलुहान है। न्यायपालिका को लेकर जिस तरह से इस किताब में जिक्र किया गया है, करप्शन और उससे जुड़े हुए तमाम मसलों का जिक्र किया गया है, इस मामले में आज स्पष्ट तौर पे सीजेआई की पीठ ने इस मामले पे एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज न्यायपालिका लहूलुहान है और एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में जो विवादित अध्याय का जिक्र किया गया उसके बारे में तमाम बातों का जिक्र किया गया। हालांकि इस मामले में कल ही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मेंशन किया था और कहा था कि इस मामले पर सुनवाई होना चाहिए और कल ही इस मामले पर जिस तरह से बकायदा पक्ष रखा गया और आज इस मामले में सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जिस तरह से आज इस मामले पे कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा किया है इस मामले में जिस तरह से बताया है, तो एक सीनियर एडवोकेट जो है विकास सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कल एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें कि एक पूर्व निदेशक इस अध्याय का बचाव कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि सीजेआई ने कहा कि बाजार में किताब उपलब्ध है। अब सबसे बड़ी बात है, जो किताब छप गई है उसकी हजारों कॉपियां
वो आज बाजार में आ चुकी है। तो आज जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा गया है न्यायपालिका को लेकर, जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया है, और कहीं न कहीं एक भारतीय जी। संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसको जिस तरह से एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया है, कहीं न कहीं न्यायपालिका आज लहूलुहान हो चुका है। और इस बात को लेकर आज कोर्ट में आज तमाम दलीलों को रखा गया है। और हालांकि बिल्कुल, और सुप्रीम ये कोर्ट पूरी ने तस्वीर कानूनी प्रक्रिया के तहत किस मोड़ पर कहां तक पहुंची और किस तरह से सख्त टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है।